हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 3 की पोएम पप्पी एंड आई। पप्पी कौन होता है? डॉग का जो बेबी होता है उसको पप्पी कहते हैं। तो चलिए पोएम शुरू करते हैं। आई मेट अ मैन एज आई वेंट वॉकिंग, वी गॉट टॉकिंग मैन एंड आई। मुझे एक आदमी मिला जब हम चल रहे थे, तो हम दोनों बातें करने लगे। कौन कौन? आदमी और मैं। वेयर आर यू गोइंग टू? मैन आई सैड। तो मैंने पूछा आदमी से कि तुम कहाँ जा रहे हो? आई सैड टू द मैन एज ही वेंट बाय। और मैंने उससे जब पूछा जब वह आदमी मेरे बराबर में से गुजर रहा था, पास हो रहा था। डाउन टू द विलेज टू गेट सम ब्रेड। तो आदमी ने कहा कि मैं गांव जा रहा हूँ ब्रेड लेने के लिए। ब्रेड क्या होता है? ब्रेड होता है रोटियाँ। विल यू कम विद मी? क्या तुम मेरे साथ आओगे? तो मैंने कहा नो, नॉट आई, नहीं, मैं नहीं। आई मेट अ हॉर्स एज आई वेंट वॉकिंग, वी गॉट टॉकिंग हॉर्स एंड आई। उसके बाद मैं एक हॉर्स से मिला जब हम चल रहे थे, तो हम दोनों बातें करने लगे। कौन कौन? हॉर्स और मैं। वेयर आर यू गोइंग टू? हॉर्स टुडे। आज तुम कहाँ जा रहे हो हॉर्स? ये मैंने पूछा। आई सेड टू द हॉर्स एज ही वेंट बाय। और मैंने पूछा हॉर्स से जब वो मेरे बराबर में से गुजर रहा था, पास हो रहा था। डाउन टू द विलेज टू गेट सम हे। मैं जा रहा हूँ विलेज, गांव में, हे लेने के लिए। हे होता है सूखी घास। विल यू कम विद मी? क्या तुम मेरे साथ आओगे? नो, नॉट आई। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं। आई मेट अ पपी एज आई वेंट वॉकिंग, वी गॉट टॉकिंग पपी एंड आई। उसके बाद मैं एक पप्पी से मिला जब हम चल रहे थे, हम दोनों बात करने लगे। कौन कौन बात करने लगे? पप्पी और मैं। वेयर आर यू गोइंग दिस फाइन डे? तो मैंने पप्पी से पूछा इतने अच्छे दिन में तुम कहाँ जा रहे हो? आई सैड टू द पप्पी एज ही वेंट बाय। और मैंने उससे पूछा जब वह मेरे बराबर में से निकल रहा था, पास हो रहा था। अप इन द हिल्स टू रोल एंड प्ले। तो पप्पी ने कहा कि वह जा रहा हिल पर। हिल होती छोटी पहाड़ी, क्या करने के लिए? खेलने के लिए, और वहाँ पे गोल गोल रोल करने के लिए। आई विल कम विद यू पप्पी सेड आई। और मैंने कहा कि पप्पी मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगा। तो एक बार फिर से हम इस पोएम की रीडिंग करते हैं। आई मेट अ मैन एज आई वेंट वॉकिंग, वी गॉट टॉकिंग मैन एंड आई। Where are you going to, man? I said to the man as he went by. Down to the village to get some bread. Will you come with me? No, not I. I met a horse as I went walking. We got talking, horse and I. Where are you going to, horse, today? I said to the horse as he went by. Down to the village to get some hay. Will you come with me? No, not I. I met a puppy as I went walking. We got talking, puppy and I. Where are you going this fine day? I said to the puppy as he went by. Up in the hills to roll and play. I will come with you, puppy, said I. तो ये हमारी एक बहुत ही अच्छी पोएम है। इसमें न्यू वर्ड्स कौन से हैं? इसमें है विलेज। विलेज होता है गांव, हिल्स होती हैं पहाड़ियाँ, ब्रेड होती है रोटी, हे कहते हैं घास को, रोल करना होता है गोल गोल घूमना, प्ले का मतलब खेलना होता है। नेक्स्ट है रीडिंग इज़ फन। यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है, इनको देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द आई इन द पोएम? पोएम में आई कौन है? आई इन द पोएम इज़ अ चाइल्ड। पोएम में आई एक बच्चा है। वेयर वाज द मैन गोइंग? आदमी कहाँ जा रहा था? द मैन वॉज गोइंग डाउन टू द विलेज टू गेट सम ब्रेड। आदमी गांव में जा रहा था कुछ ब्रेड लेने के लिए, रोटियां लेने के लिए। थर्ड है वाई डिडंट द चाइल्ड गो विद द हॉर्स? हॉर्स के साथ में, घोड़े के साथ में जो बच्चा था वह क्यों नहीं गया? द चाइल्ड डिडंट गो विद द हॉर्स बिकॉज द हॉर्स सीम टू बी बिजी इन हिज वर्क। तो बच्चे को लगा कि हॉर्स तो अपने काम में बिजी है। ही वॉज गोइंग टू गेट सम हे फ्रॉम द विलेज। और वह गांव से कुछ हे लेने के लिए, घास लेने के लिए
जा रहा था। तो बच्चा घास का क्या करेगा, इसलिए बच्चा घोड़े के साथ में नहीं गया। वाई डिड द चाइल्ड गो विद द पपी, पपी के साथ में बच्चा क्यों गया? द चाइल्ड वेंट टू द पपी बिकॉज द पपी वॉज गोइंग अप द हिल्स टू रोल एंड प्ले एंड द किड्स टू वांटेड टू प्ले। तो पप्पी पहाड़ी पर जा रहा था रोल करने के लिए और खेलने के लिए, और बच्चा भी तो रोल करना चाहता है और खेलना चाहता है, इसलिए वह पप्पी के साथ में चला गया। टॉक टाइम। डू यू हैव अ पैट, क्या आपके पास कोई पैट है? अगर आपके पास पैट है तो आप इसका आंसर यस लिख सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप नो लिख सकते हैं। टॉक अबाउट 3 थिंग्स दैट यू एंड योर पैट डू टुगेदर। अब आपको 3 ऐसी चीज़ें बतानी हैं जो आप और आपका पैट एक साथ करते हैं। तो आप बता सकते हैं कि आप दोनों साथ में वॉकिंग करने जाते हैं, साथ में टीवी देखते हैं, साथ में फुटबॉल खेलते हैं। नेक्स्ट है हाउ डू यू लुक आफ्टर योर पैट, आप अपने पैट की देखभाल कैसे करते हैं? टेल द क्लास फर्स्ट इन योर ओन लैंग्वेज एंड देन इन इंग्लिश। पहले आपको अपनी क्लास में अपनी लैंग्वेज में बताना है कि आप अपनी पैट की देखभाल कैसे करते हैं, और उसके बाद आपको इंग्लिश में बताना है। तो हम देखते हैं कि इंग्लिश में आप कैसे बताएंगे। आई टेक हिम फॉर वॉक्स इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग, मैं उसको सुबह और शाम दोनों समय वॉकिंग के लिए लेके जाता हूँ। आई बाथ हिम, और उसको नहलाता हूँ। आई फीड हिम विद गुड फूड वेन एवर ही इज़ हंग्री, जब भी उसको भूख लगती है उसको अच्छा खाना देता हूँ। आई कीप हिज बेड क्लीन, और उसका बेड क्लीन रखता हूँ। नेक्स्ट है से अलाउड। यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिन्हें आपको जोर से पढ़ना है। ब्रेड, हे, रोल, सैड, टुडे, पोल। नेक्स्ट हु एम आई, मैं कौन हूँ। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे अब टिब्लू के बारे में। टिब्लू कौन है? टिब्लू इज़ माई फ्रेंड, टिब्लू मेरा फ्रेंड है। टिब्लू हैज़ 4 legs, टिब्लू की 4 टांगे हैं। टिब्लू हैज़ अ लॉन्ग टेल, टिब्लू की पूंछ लंबी है। हु इज़ टिब्लू, टिब्लू कौन है? टिब्लू बाग्स, बाग्स होता है भौंकना। टिब्लू वेग हिज टेल, टिब्लू भौंकता है और अपनी जो टेल है, पूंछ है, उसको हिलाता है। वेग करना होता है पूंछ को हिलाना। टिब्लू इज़ हैप्पी, टिब्लू खुश है। हु इज़ टिब्लू, टिब्लू कौन है? टिब्लू इज़ माई डॉग, तो टिब्लू मेरा डॉग है। नेक्स्ट है लुक एट द डॉग्स इन द पिक्चर एंड राइट अबाउट दैम। नीचे आपको डॉग्स की कुछ पिक्चर दी गई हैं, आपको उनको देखना है और उनके बारे में नीचे कुछ लिखना है। जो फर्स्ट पिक्चर है वह है एक बुलडॉग की, सेकंड पिक्चर एक बॉक्सर की है, डॉग का नाम है। उसके बाद है जर्मन शेपर्ड, उसके बाद है एक डोबरमैन। तो इनके बारे में आपको कुछ लिखना है, जो भी आपको इनके बारे में समझ आ रहा है या फिर आप इनके बारे में जानते हैं। तो इनके बारे में आप कैसे लिख सकते हैं? के बारे में आप लिख सकते हैं आई एम ए बुलडॉग, आई हैव ए बिग हेड, शॉर्ट एंड फ्लैट नोज, माई नेक इज शॉर्ट एंड थिक, ओवरऑल आई एम शॉर्ट। तो बुलडॉग के बारे में आप लिख सकते हैं कि मेरा सिर बड़ा है और जो नाक है वो छोटी और फ्लैट है, मेरी जो गर्दन है वो थोड़ी छोटी है और मोटी है, और कुल मिलाकर मैं छोटा हूँ। उसके बाद आता है नंबर बॉक्सर का। बॉक्सर के बारे में आप लिख सकते हैं आई एम ए बॉक्सर, मैं बॉक्सर हूँ। आई एम ए लार्ज डॉग, मैं बड़ा डॉग हूँ। विद शॉर्ट एंड फ्लैट नोज, और मेरी जो नाक है वो शॉर्ट है, छोटी है, और फ्लैट है, चपटी है। माई टेल इज शॉर्ट, मेरी जो पूँछ है वो छोटी है। माई हेयर इज़ स्मूथ, और मेरे जो हेयर हैं वो स्मूथ है। उसके बाद आप जर्मन शेपर्ड के बारे में लिख सकते हैं आई एम जर्मन शेपर्ड, मैं जर्मन शेपर्ड हूँ। आई हेल्प पुलिस इन कैचिंग द थीव्स, और मैं पुलिस की हेल्प करता हूँ चोरों को पकड़ने में, और इसी तरह के और भी काम करता हूँ। आई ऑल्सो हेल्प इन गार्डनिंग बिल्डिंग्स एक्सेट्रा, और जो बिल्डिंग वगैरह होते हैं उनकी भी मैं देखभाल करता हूँ। उसके बाद आप लिख सकते हैं डोबरमैन के बारे में आई एम ए डोबरमैन, आई हेल्प इन गार्डनिंग बिल्डिंग, बिल्डिंग की देखभाल करता हूँ। आई एम ए लार्ज डॉग, बड़ा डॉग हूँ। विथ शॉर्ट हेयर, और मेरे जो बाल हैं वे छोटे छोटे हैं। जॉइन द डॉट्स एंड कलर एंड नेम योर डॉग, यहाँ पर आपको डॉट्स दी गई हैं जिन्हें आपको ज्वाइन करना है और
इस डॉग में आपको फिर कलर भी करना है और इस डॉग को कोई नाम भी देना है। अब आपके लिए है मैचिंग। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आपको एनिमल्स के साउंड दिए गए हैं जिन्हें आपको मैच करना है। जैसे हॉर्स, हॉर्स का साउंड क्या होता है? हॉर्स का साउंड होता है नी। इसको आपको ऐसे मैच करना है। डॉग, डॉग का साउंड होता है बार्क्स। उसके बाद है शीप, शीप का जो साउंड होता है वो होता है ब्लीट्स। कैट, कैट की आवाज़ कैसी होती है? कैट म्याऊ म्याऊ की आवाज़ निकालती है। इसको हमको म्यूज़ के साथ में मैच कर देना है। एलिफेंट, एलिफेंट का साउंड होता है ट्रम्पेट्स। उसके बाद है टाइगर, टाइगर का साउंड होता है रोर्स। उसके बाद है काऊ, काऊ का साउंड होता है मूज। तो इन्हें आपको मैच करना है। नेक्स्ट आपको कुछ एनिमल्स के नाम दिए गए हैं। कुछ उनमें डोमेस्टिक एनिमल्स हैं और कुछ वाइल्ड एनिमल्स हैं। जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनको आपको इस कॉलम में यहाँ पर लिखना है और वाइल्ड एनिमल्स को आपको यहाँ पर लिखना है। डोमेस्टिक एनिमल्स कौन कौन से हैं? जैसे कि डॉग, काऊ, शीप, गॉट, बुफेलो। और वाइल्ड एनिमल जैकाल, फॉक्स, टाइगर, एलिफेंट, बेयर। अब आपको राइमिंग वर्ड्स फिल करने हैं। फर्स्ट वर्ड है हिल, हिल का राइमिंग क्या होगा? विल, चिल। हे का राइम होगा से, डे। फाइन का शाइन, लाइन। गेट का वेट, लेट। गोइंग, शोइंग, ब्लोइंग। हेयर का केयर, डेयर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ब्रूनो के बारे में। ब्रूनो इज़ माई पैट पपी, ब्रूनो मेरा पैट पपी है। ही ब्रेक्स हिज डिश, और उसने अपनी जो डिश थी जिसमें वो खाना खाता था उसको तोड़ दिया है। ही इज़ सैड, अब वह उदास है। डैडी गिव्स हिम मिल्क, डैडी ने उसको मिल्क दिया। बट ब्रूनो इज़ सैड, लेकिन ब्रूनो उदास है। मम्मी गिव्स हिम अ न्यू डिश, तो फिर मम्मी ने उसको एक नई डिश दी। नाउ ब्रूनो इज़ हैप्पी, अब ब्रूनो खुश है। अब इसी से रिलेटेड आपके कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं जिन्हें आपको भरना है। फर्स्ट है ब्रूनो इज़ माई डैश। ब्रूनो क्या है? ब्रूनो एक पेट है, आपको यहाँ पर पेट लिखना है। उसके बाद है ही ब्रेक्स हिज डिश फिश, उसने क्या ब्रेक किया है? उसने अपनी जो डिश थी उसको ब्रेक किया है। नेक्स्ट है डैडी गिव्स हिम वाटर मिल्क, क्या डैडी ने उसको दिया? डैडी ने उसको दिया है मिल्क, तो आपको यहाँ पर मिल्क फिल कर देना है। नेक्स्ट है मम्मी गिव्स हिम अ न्यू डैश, मम्मी ने उसको न्यू क्या दिया था? फिश दी थी, डिश दी थी। मम्मी ने उसको एक न्यू डिश दी थी। ब्रूनो इज़ नाउ हैप्पी सैड, तो ब्रूनो अब हैप्पी है, तो आपको यहाँ पर हैप्पी फिल कर देना है। तो ये हमारी जो पोएम थी वो अब कंप्लीट हो चुकी है, हमारा चैप्टर कवर हो चुका है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके बच्चों, बाय।